बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सब कनेक्ट हो जाएं फिर हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ओके, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। बीच में कनेक्ट होते रहेंगे, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं बात कर रहा था ये कि जो आपका ये अब जब आपने इसको किया, अभी आपने इंस्टॉलेशन शुरू नहीं की, ये जहन में रखिएगा, ठीक है। सो इसको देख लेते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को जब आपने ये वर्चुअल मशीन तो ऐसे आ जाता है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, एडिट वर्चुअल मशीन कर सकते हैं, ठीक है। जब एडिट करेंगे तो ये चीज़ आएगी, ठीक है, वर्चुअल मशीन सेटिंग्स। तो ये क्योंकि वर्चुअल मशीन रन हो रही है तो इसकी सेटिंग्स मैं छेड़ नहीं सकता, लेकिन चलिए आपको दिखा देता हूँ सेटिंग्स। अच्छा, इसके अंदर मैंने चेंज क्या किया है, चेंज ये किया है कि जो नेटवर्क एडॉप्टर कार्ड था, इसको मैंने कस्टम पे करके VMNet 0, पहला वाला कार्ड मैंने VMNet 0 कर दिया, दूसरा कार्ड मैंने VMNet 1 कर दिया, तीसरा वाला कार्ड VMNet 3 कर दिया। ये ओके, सो हाँ, ओके ओके, स्टार्ट करते हैं हम अपना वर्किंग, ठीक है। अच्छा, सो ओके ओके, सो हम बात ये कर रहे थे कि यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको फायरवॉल का ओवरव्यू दे रहा था। तो ये एक फायरवॉल है, ठीक है, जिसको वेब के थ्रू, याद रखिएगा, ये फायरवॉल इस तरह वेब ग्राफिकल नहीं है। वो आप देख रहे हैं कि ये सारी बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड है, देख रहे हैं आप, इस फायरवॉल ने ऐसा नहीं है। अच्छा, मैंने क्या किया है, इसकी PF सेंस की, सॉरी मैं ये बता रहा था आपको, मैंने क्या किया, ये 3 नेटवर्क कार्ड इसको यहाँ पे कर दिए हैं। पहला नेटवर्क कार्ड ऑलरेडी होता है, ठीक है। अगर मजीद नेटवर्क कार्ड आपने ऐड करनी हो तो आप यहाँ से ऐड को क्लिक करके करते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐड, मसलन मैंने कोई भी हार्डवेयर ऐड करना है तो मैं ऐड करूंगा क्लिक, और मैं कहूंगा कि नेटवर्क कार्ड और फिनिश करूंगा तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक और कार्ड इधर आ जाएगा, ठीक है। ये वर्चुअल मशीन में आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और जो मेरा जो PF सेंस है वो 4 GB रैम लेता है, प्रोसेसर यानी कि 4 कोर्स ले रहा है, 30 GB मैंने इसको डिस्क दी हुई है, ठीक है। और ये इस तरह से है, ठीक है, वर्क कर रहा है। तो ये बाकी और कोई ख़ास ऐसी इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, ठीक है।
और आप देखें कि ये PHP के ज़रिए से मैं इसके साथ कनेक्टेड हूँ। ये इसका मतलब इसके अंदर जो वेब है वो PHP को यूज़ कर रहा है। ठीक है, ओके। सो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ कि ओके, ये चीज़ें ओके हो गई, ठीक है, डन हो गई। सो मैं क्या करता हूँ कि ये चीज़ तो हमारे पास डन हो गई, इसको ओके कर लेते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या होगा, आगे इस तरह से होगा कि हम इसको स्टडी करते हैं अब। अच्छा, ये जब मैंने इसको वो नेटवर्क कार्ड वगैरह ये सेटिंग, हार्डवेयर की सेटिंग मैंने कर दी, तो उसके बाद मैं हम लोग क्या करते हैं, हम इसको पावर ऑन करते हैं वर्चुअल मशीन को। जब ये वर्चुअल मशीन पावर ऑन हुई तो ये इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। आपने क्या करना है, आपने कोई ख़ास इसके अंदर इतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होती। आपने क्या करना होता है, इसके अंदर हर चीज़ को नेक्स्ट 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 करके एंटर प्रेस करते जाते हैं, ठीक है, और ये इंस्टॉलेशन जो है आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 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 करके आपने इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर ली। क्लियर होगी बात? अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ठीक है, इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट हो जाती है तो ये सिस्टम रीस्टार्ट होके किसी एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को जो वैन करार दे देगा और एक को लैन करार देगा। जो वैन वाला इंटरफेस होगा, ठीक है, जाहिर बात है आपके दो, मेरा जो वायरलेस, ये वाला वायरलेस इंटरफेस है, ठीक है, तो इसने क्या किया है, वायरलेस से ऑटोमेटिकली आईपी उठा लिया हुआ है, या मैं मैन्युअली इसको फिक्स भी आईपी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन की है इसको फाइंड करके तो मैंने की है, ठीक है। और ये जो लैन है, लैन के ऊपर ये आईपी दिया हुआ है, ठीक है, तो ये मैंने अपनी सेटिंग्स की हुई हैं, अपने कंप्यूटर के हिसाब से सेटिंग्स की हुई हैं, ठीक है। तो ये मैं सेटिंग्स, ये जो सेटिंग्स है मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, इन ऑप्शंस के ज़रिए मैं कर सकता हूँ, या मैं इस तरह ग्राफिकल कर सकता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई आईपी यहाँ पे 192 या कोई ना कोई आईपी यहाँ पे आया हुआ होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस आईपी को यहाँ पे दूंगा, तो ये कनेक्ट हो जाएगा मेरा कंप्यूटर उसके साथ, ठीक है। यानी जैसे मैंने यहाँ पर किया, फिर मैंने क्या किया, उसके बाद मैं मसलन वैन में मैं गया, ठीक है, तो मैंने इसको एक्चुअली इसका नाम वैन नहीं होगा, कुछ और होगा, लेकिन चले मैंने वैन दे दिया इसको, ठीक है। तो और इसका नाम मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ और भी कर सकता हूँ। तो स्टैटिक मैंने इसको स्टैटिक आईपी दिया है वैन को। बाय डिफ़ॉल्ट ये डायनेमिक के ऊपर था, डीएचसीपी के ऊपर होता है, और मैंने इसको ये वाला आईपी दिया है, और इसका गेटवे जो है 192.168.1.1, यानी कि मेरा जो आप मेरा राउटर जो है 4G वाला, ये उसका मैंने आईपीज दिए हुए हैं। तो ये क्या करेगा, ये 4G से इंटरनेट लेगा और उसको चलाएगा, ये इस तरह से काम करेगा, ठीक है। सो ये इसकी वर्किंग होगी, ओके। अब जनाब ये वैन की सेटिंग्स है, ठीक है। इसी तरह मैं वापस आता हूँ, ठीक है, और मैं लैन के अंदर, अच्छा ये जो मैं इधर यहाँ क्लिक कर रहा हूँ ना, मैं इंटरफेसेस के अंदर भी जाके लैन के अंदर जा सकता हूँ, ये एक्चुअली यहाँ से है, ठीक है। सो लैन ये वाला है, ठीक है। अब लैन के अंदर मैंने जो आईपी लगाया है वो ये वाला है, ठीक है। और इसी आईपी के का मतलब ये वाला जो नेटवर्क है वो लैन का नेटवर्क है, और /8 का मतलब ये है कि ये आपका क्लास फुल है, ठीक है। ओके, क्लियर है? अच्छा बेटे, कौन था, इनाम या कौन थे, हैंड रेज कर लो। हमजा जी बेटे, क्लियर है सर जी। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो आप लोग ये देखते जाओ कि कोई अगर कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ, देखिए ये फायरवॉल राउटर एक बहुत एडवांस लेवल की चीज़ है, याद रखिएगा। ये बेसिकली यहाँ इसका इंट्रोडक्शन ही हो सकता है नेटवर्क के अंदर, क्योंकि नेटवर्क के अंदर बहुत चीज़ें हैं, और ये ज़्यादा आप इसका ताल्लुक है साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से। वहाँ पे इसके प्रैक्टिकल आपको कराने चाहिए, या हो सकते हैं, या उसका पार्ट होते हैं।
वहाँ उस ये फायरवॉल जो होती है उसका पार्ट होता है, उसके अंदर आप सीखते हो ये सारी चीज़। लेकिन बहरहाल यहाँ पर अभी फ़िलहाल मौजूद है तो मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है। मे बी बाद में इसको हटा के तो उन कोर्सेज का हिस्सा बना दिया जाए। ओके। यस सर। सो आप ये देख रहे हैं कि ये लैन ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा मैं वापस आता हूँ, इस बटन पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मैं होम पे, ये होम बटन है, ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ आ जाता हूँ। तो वेब का आपको पता है, वेबसाइट का हमेशा होम होती है कोई ना कोई चीज़, ठीक है। सो ओके, नाउ अब देखें कि ये ट्रैफिक का ग्राफ है, ठीक है। ट्रैफिक का ग्राफ शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है? देखिए वैन में ये जो ट्रैफिक है ये इन इन है, और यानी ब्लू में जो है इन हो रही है, ये आउट हो रही है, ठीक है। तो अच्छा, और ये ग्राफ इस तरह से होता है कि ये जो ग्राफ्स हैं आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। इसका जो इन होता है इसका आउट होता है, और इसका जो आउट होता है वो इसका इन होता है, ये इस तरह से होती है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि लैन जो होता है, लैन इससे इंटरनेट ले रहा होता है, यानी इस इंटरनेट जब इससे लेगा तो वो इंटरनेट यहाँ पे आपको इन हो रहा होगा, और आउट यानी ये डेटा इसको जो दे रहा है वो आउट हो रहा है, यानी इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपस में दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लैन जो है ये इससे इंटरनेट ले रहा है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि ये अबाउट 2 किलोबाइट जो है ना का डेटा ये मूव हो रहा है इसके अंदर, इससे ज़्यादा का नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कोई इतना ख़ास इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन अगर मैं किसी क्लाइंट कंप्यूटर पे यूज़ करूँगा तो हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं जनाब फायरवॉल की तरफ। ये फायरवॉल है आपकी, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो फायरवॉल के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको देखते हैं हम लोग कि क्या है। वन बाय वन हम इसको देखते हैं, ठीक है। फायरवॉल के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं रूल्स को, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अभी हम वैन के ऊपर हैं, ठीक है। लैन के ऊपर, वैन पे अलहदा रूल्स हैं, लैन पे अलहदा रूल्स हैं। फ्लोटिंग रूल्स का मतलब जो इन दोनों के दरमियान में होगा, यानी इधर से इधर ट्रैफिक जा रहा है या इधर से इधर, यानी फॉरवर्डिंग का ट्रैफिक जो है फ्लोटिंग रूल्स में होगा, ठीक है। सो वो इन दोनों से रिलेटेड जो चीज़ है वो यहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो वो देखेंगे कि इन दोनों से रिलेटेड क्या होगा। लेकिन फिलहाल हम लैन में जा रहे हैं। ये जो चीज़ है ये इनपुट है, लैन की इनपुट है। लैन की इनपुट का मतलब ये है कि आपको मैंने बताया था कि फायरवॉल के अंदर एक इनपुट चेन होती है, ठीक है। तो जो डेटा फायरवॉल के अंदर इनपुट के जरिए हो रहा है वो उसको हम यहाँ कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या कहा है, मैंने देखें देखें मैंने इंटरनेट क्यों बंद है मैं वजह बताता हूँ। बाय डिफॉल्ट फायरवॉल के ऊपर ये दो रूल्स हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो ये क्या है, अलाउ अलाउ लैन नेट, लैन को इंटरनेट अलाउ करो, ये है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि इंटरनेट अलाउ होता है। यहाँ से मैं अगर इसको अनेबल कर दूंगा रूल को, ये रूल क्या कर रहा है, देखें ये रूल इंटरनेट अलाउ कर रहा है। क्या क्या रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। इस रूल को पढ़ते किस तरह ये बताता हूँ। ये रूल ये है कि इस रूल ये रूल आपके इस प्रोटोकॉल पे अप्लाई होगा, ठीक है। किस पर, आईपी वर्जन 4 पे, और ये आईपी वर्जन 6 के लिए रूल है, ठीक है। और ये रूल कहता है ये है कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है, यानी कौन सा, ये वाला 11 सीरीज का जो नेटवर्क है वो लोकल लैन नेट है आपका, ठीक है। ये इस राउटर को पता है, इस फायरवॉल को पता है, ठीक है। सो अगर आप लैन नेट कहते हैं तो इसको पता है कि ये वाला इस नेटवर्क की बात हो रही है। कहता है ये वाला नेटवर्क अगर सोर्स में आईपी, यानी जो पैकेट आता है उस पैकेट के सोर्स के अंदर इस लैन का किसी भी आईपी का आईपी डला हुआ हो, ठीक है। और पोर्ट कोई भी हो, डेस्टिनेशन कोई भी हो, पोर्ट कोई भी हो, तो क्या करे, उसको जाने दे, पास करने दे। ये इस टिक का मतलब है पास। अगर यहाँ क्रॉस है तो इसका मतलब ब्लॉक करो ट्रैफिक को, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इस रूल को अनेबल कर देता हूँ, ठीक है। इस ये जो IPv6 है इस रूल को भी अनेबल कर देता हूँ, ठीक है। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, इसको ना भी अनेबल करें, ठीक है। IP वर्जन 4 हम यूज कर रहे हैं तो ये उसी के थ्रू अनेबल हो जाए तो काफी है, ठीक है। अब ये रूल मैंने
अनेबल कर दिया है। तो असूलन होना ये चाहिए कि मेरा इंटरनेट जो है वो चलना चाहिए। ठीक है, चले मैं देखता हूँ कि वाकई मेरा इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसको मिनिमाइज करता हूँ, और ये जो मेरा कंप्यूटर था, ठीक है, ये कंप्यूटर मेरा कौन सा था? ठीक है, ये मेरा कंप्यूटर था 11.1.1.111। ठीक है, इस पे इंटरनेट मैंने सर्च किया था तो नहीं चल रहा था। ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूं कि दोबारा इसके ऊपर इंटरनेट चलाऊं। ठीक है, तो ये इंटरनेट चलना चाहिए क्योंकि मैंने वहां से इसको अलाउ कर दिया। जनाब अब बोलो। ठीक है, अब आपको समझ आई? ओके, सो स्टूडेंट्स, इन प्रोग्रेस। ओहो, अच्छा जनाब, ये मीटिंग तो गड़बड़ हो रही है। हाइड ही हो गए हैं सारे कनेक्शंस। दिस इज नॉट गुड। चलें। अच्छा स्टूडेंट्स, कोई हैंड रेज करो अपना। ठीक है, नो, कोई हैंड रेज नहीं कर रहा। ये तो अच्छी बात नहीं है। जूम मीटिंग को ओपन कर लेते हैं। ओके, किधर गए बच्चे? अच्छा स्टूडेंट्स, सबको मेरी आवाज आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? हैंड रेज करो किसी को, कोई बच्चा एक। हाँ हमजा, सब सही सुनाई दे रहा है? यस सर, स्क्रीन भी यस शो सर, हो रही बिल्कुल सही से सुनाई दे रहा है सर, वो सीन भी शो हो रही है। ठीक है, ओके। चले बेटे, मैं अभी आगे चलाता हूँ। ठीक है, सो वो थोड़ा सा ये मेरा जरा हाइड हो गया था तो मुझे इसको शो करना पड़ा। ठीक है, ओके। मैं बात कर रहा था, वापस फायरवॉल की तरफ जाते हैं। ठीक है, लॉन्च मीटिंग इसकी जरूरत नहीं, इसको बंद कर देते हैं। ओके, फायरवॉल के अंदर मैं ये काम कर रहा था और मैंने क्या किया कि आप देखें कि मैंने इंटरनेट अनेबल कर दिया है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, सो आप देख रहे हैं कि अच्छा, ओके, अच्छा ये हमारा सेशन 2 चल रहा है। ओके, चलें ठीक है। ओके भाई, सो सो आप देख रहे हैं कि ये फायरवॉल जो है ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, आप देखें कि ये जो मेरा लैपटॉप है, ये ये वाला लैपटॉप जो है जिसके ऊपर मैंने इंटरनेट चलाया है, जिसको मैंने परमिशन यानी दी है, आप देखें कि अगर मैं अपनी डायग्राम बताऊं तो देखें मैंने अब हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि ये जो लैपटॉप है ये इस स्विच के जरिए से यहाँ आ रहा है, और इस पीएफ सेंस जो फायरवॉल है इससे इंटरनेट, और ये पीएफ सेंस जो है इस वायरलेस से राउटर से इंटरनेट ले रही है वायरलेस कार्ड के जरिए, और ये इस वायर्ड के जरिए से इस स्विच में इंटरनेट दे रही है, और स्विच से इस कंप्यूटर पे हो रहा है। इसका मतलब मैं इस फायरवॉल के जरिए इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। सो दिस इज कॉल्ड इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज क्लियर हो गई है? ओके,
चलें जनाब आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एडमिट, ओके बेटे, किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो फौरन हैंड रेज करो जल्दी से, आगे फिर बताता हूँ कोई चीज, ठीक है। नहीं करना, कर लो क्वेश्चन, पूछ लो। ये फायरवॉल इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ भी नहीं पूछना आप लोगों ने। आपको पता है कि ये जो फायरवॉल राउटर है, इसके ऊपर काम करना बहुत ही रेयर, कम लोगों को आता है, ठीक है जी। सर जी फुल क्लियर है, आपने बिल्कुल एक एक चीज समझाई है। अच्छा, सो बेटे ये जो फायरवॉल राउटर है ना, आप देखें कि ये बड़ी जबरदस्त चीज है। बात ये होती है कि इसके ट्यूटोरियल भी मौजूद है, इसकी बुक्स भी मौजूद है, सब कुछ है। आपको सिर्फ, मैं तो बेसिकली ज्यादा चीजों में जा नहीं रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस फायरवॉल के अंदर कौन कौन से पैकेजेस अवेलेबल हैं, ठीक है। सो मैं इस सिस्टम के अंदर जाता हूँ। देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आप देखिए राउटिंग में कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, पैकेज मैनेजर है, सैकड़ों चीजें हैं इधर आप देखें, ठीक है। मैं पैकेज मैनेजर के अंदर जाता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि अवेलेबल पैकेज, देखिए इंस्टॉल्ड पैकेजेस, पहले जो जो इसके ऊपर फायरवॉल पे इंस्टॉल्ड है वो मुझे दिखाएगा। अगर कोई इंस्टॉल्ड होगा ये मुझे दिखा देगा। इधर टाइम लगा रहा है, देर लगाएगा क्योंकि ये स्लो है। देखिए इसके ऊपर कौन सा पैकेज इंस्टॉल्ड है, बाइंड। बाइंड। और ये बाइंड पता है क्या चीज है? ये जो आपका डीएनएस है ना, डीएनएस का एक्चुअल नेम बाइंड था। इसका नाम था बर्कले इंटरनेट नेम डोमेन, ठीक है, जिसे यस आजकल सर। आप डीएनएस बोलते हो। तो ये एक्चुअली बाइंड सर्वर्स थे। दुनिया के अंदर जो सर्वर्स हैं आज भी उनको बाइंड सर्वर्स बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो आपकी यूनिक्स भी है ना, जो इसके ऊपर इंस्टॉल्ड हुई हुई है, ये एक फ्री वर्जन है, याद रखिएगा। यानी ये जो डॉक्टर बर्कले है, इसने ये यूनिक्स आप यानी लोगों के लिए फ्री अवेलेबल की हुई है, ठीक है। तो ये हमें अवेलेबल है, अदरवाइज यूनिक्स बहुत कीमती सॉफ्टवेयर है, फ्री नहीं होता, ठीक है। सो बर्कले जो है वो आप ये यूनिक्स का एक वर्जन, जो यानी जैसे यहाँ पे अगर 12 वर्जन है तो आपका जो BSD का वर्जन है वो 13 चल रहा होगा, ठीक है। तो एक वर्जन अगर पीछे भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यूनिक्स ना, देखिए लिनक्स से बेहतर है यूनिक्स, ठीक है। सो ये चीज़ है। अब अवेलेबल पैकेजेस की तरफ मैं आता हूँ कि जो जो पैकेजेस मैं इसमें इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है। कौन कौन से पैकेजेस मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ जनाब, ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। सर इसके अंदर कुछ मॉनिटरिंग के टूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये बैंडविड्थ को मॉनिटर करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो क्रोन है ना, क्रोन आपकी एक यूटिलिटी है जो क्या करती है, आपका बेसिकली लिनक्स के अंदर क्रोन टैब के नाम से ये यूटिलिटी होती है, ग्राफिकल है ये वाली, ठीक है। इसके अंदर होता ये है, ये जैसे विंडोज है ना, विंडोज के अंदर टास्क मैनेजर होता है ना, ये उस तरह से है। इसके अंदर आप कोई भी, आप कहें कि जी ये फायरवॉल जो है ना रात को 12 बजे शट डाउन हो जाएगी, तो ये शट डाउन हो जाएगी, ठीक है। सो ये इस तरह से आप इसके अंदर ये शेड्यूलिंग कर सकते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि जी अच्छा ऐसा है कि सुबह सवेरे जो है ना यानी 6 बजे के करीब जो है ना इस फायरवॉल के ऊपर जो है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम चल पड़े, तो वो चल पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज वो डिसेबल रहेगा। सो ये शेड्यूलिंग आप कर सकते हैं चीज़ों की, ठीक है। तो शेड्यूलर क्या करता है, इन चीज़ों को यानी किसी स्पेसिफिक टाइम पे ऊपर कोई किसी चीज़ को रन करेगा, ठीक है। सो ये इस तरह से काम होता है। डार्क स्टैट जो है वो बेसिकली मॉनिटरिंग का टूल है, जो कि एक बेसिक लेवल की मॉनिटरिंग आपको देता है। ये ग्राफ की सूरत में आपको मॉनिटरिंग देता है। आप अगर इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये डार्क स्टैट आपको ग्राफिक्स अवेलेबल कर देगा। ये एक यूटिलिटी है। नेक्स्ट टाइम कभी मुझे मौका मिला तो मैं ये सारे पैकेजेस इनमें से मोस्टली इंस्टॉल कर दूंगा, और इनको अगर हम जो 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 हम पढ़ सके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, रेडियस सर्वर क्या होता है? ओ क्लिक हो गया, इधर नहीं जाना था, चलें।
ऐसे कर लेते हैं क्लोज, ठीक है। अच्छा तो ओके, ये जो फ्री रेडियस है ना, ठीक है, ये अवेलेबल है आपको। रेडियस क्या चीज होती है ये बताता हूँ। रेडियस बेटे एक ऐसा सर्वर है जिसको अगर आप किसी कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर दें तो आप उस कंप्यूटर के साथ डायल करके कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये डायल अप नेटवर्किंग को सपोर्ट करता है। जो आपको डायलर देते हैं ना लोग कि आप डायल करके किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाएं, वो ये वाला है। और डायल अप के जरिए इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये कर सकते हैं, ठीक है। उस इसके अंदर स्पीड को कंट्रोल भी किया जा सकता है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, ठीक है। इसी के ज़रिए से इंटरनेट के कनेक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ठीक है। ये FRR जो है ये राउटिंग के लिए आपका एक सॉफ्टवेयर है, जो आपका ये जो BGP आपका प्रोटोकॉल है या OSPF है, OSPF 6 वर्जन 6 यानी कि उसकी बात कर रहे हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। इन प्रोटोकॉल्स को ये सपोर्ट करता है, ठीक है, राउटिंग के लिए। अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये इन प्रोटोकॉल्स को आप राउटिंग करवा सकते हैं, इस फायरवॉल के जरिए राउटिंग करवा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये राउटर के तौर पर एक्ट करेगा फिर। इसी तरह FTP का क्लाइंट, ये आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो प्रॉक्सी वगैरह या जो चीज़ें हैं, मेल आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, ठीक है। अगर फर्मवेयर को अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये, क्योंकि फर्मवेयर इधर है कोई नहीं, क्योंकि मैंने तो इसको इंस्टॉल किया हुआ है वर्चुअल मशीन में, ठीक है, तो वो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको कर सकता हूँ। Nmap, ठीक है, क्योंकि फर्मवेयर अपग्रेड करने से बेहतर है कि मैं दोबारा से नया जो है उसके अंदर इंस्टॉल कर लूँ, क्या कहते हैं, फ्रेश इंस्टॉलेशन कर लूँ, वहाँ से डाउनलोड करूँ नया पैकेज और दोबारा से वर्चुअल मशीन के अंदर इंस्टॉल कर लूँ, ठीक है। इसी तरह अच्छा, ये जो एंड टॉपिंग है, ये एंड टॉप के नाम से यूनिक्स के अंदर या लिनक्स के अंदर ये जो है ये एक एंड टॉप के नाम से एक मॉनिटरिंग की यूटिलिटी है जो नेटवर्क को के डेटा को मॉनिटर करने के लिए यूज होती थी, ठीक है। तो ये जो एंड टॉपिंग है NG, ठीक है, एंड टॉपिंग जो है ये ऐसा टूल है जो कि ग्राफिकल है और ये इंतहाई एक्सीलेंट टूल है। और याद रखिएगा कि ये इतना ज़बरदस्त टूल है कि ये आपका लेयर 7 तक मॉनिटरिंग करता है। कोई भी टूल लेयर 7 तक, बहुत कम टूल हैं आपके जो लेयर 7 तक मॉनिटरिंग कर लें। मसलन आप सोच रहे होंगे लेयर 7 तक की मॉनिटरिंग क्या होती है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि क्या होती है। अगर फ़र्ज़ करें कोई कंप्यूटर मेरे इस फायरवॉल के साथ कनेक्टेड है, या मैं उस कंप्यूटर के साथ फायरवॉल के थ्रू कनेक्टेड हूँ इंटरनेट के ज़रिए से, ठीक है, रिमोट कहीं पे दुनिया में, फ़र्ज़ करो USA में या कनाडा में पड़ा हुआ है सिस्टम, तो ये एंड टॉपिंग के ज़रिए से मुझे पता चल जाएगा कि वो जो सिस्टम है वो किस कंट्री में पड़ा हुआ है, ये मुझे पता चल जाएगा। ये मुझे उसके स्टैटिस्टिक्स में बताएगा, अगर मैं इससे पूछूंगा तो ये मुझे बताएगा किस कंट्री में पड़ा हुआ है, ठीक है। नंबर 2, ये मुझे ये बताएगा कि वो जो कंप्यूटर है या सर्वर है जो कि उस रिमोट एरिया में कनाडा या अमेरिका के अंदर जो पड़ा हुआ है, उस सर्वर के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, ये भी बताएगा, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखिएगा एक एप्लीकेशन लेवल की चीज है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एप्लीकेशन चल रही है, और जो एप्लीकेशन के जरिए से वो कंप्यूटर मेरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है वो एप्लीकेशन का नाम लिखा होगा। अगर वो क्रोम के जरिए कनेक्टेड है वहां क्रोम लिखा होगा, अगर फायरफॉक्स के जरिए कनेक्टेड है तो वहां लिखा होगा कि फायरफॉक्स के जरिए वो मेरे साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि ये इंतहाई पावरफुल टूल है, ठीक है। सो ये एंड टॉपिंग जो है ये मॉनिटरिंग, ये बहुत हैवी है, ये बहुत रैम मांगता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत एक्सीलेंट टूल है, ठीक है। सो इसको यूज करें तो बड़ी जबरदस्त मॉनिटरिंग ये करता है। अच्छा, इसके बाद VPN वगैरह अगर आप चाहें, PF ब्लॉकर, ये जो है ना कुछ ब्लॉक कर डेटा कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। स्नॉट बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। स्नॉट
या एक और टूल इधर आगे, स्नॉट को हम यूज नहीं करते, ठीक है। ये इंट्रूजन डिटेक्शन का सिस्टम है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है। तो इसकी मैं बात करता हूँ, पहले स्क्विड की बात करता हूँ। स्क्विड एक प्रॉक्सी सर्वर है, जो एप्लीकेशन लेयर को जब हम पढ़ेंगे तो हम प्रॉक्सी सर्वर्स पढ़ेंगे, तो ये वाला एक प्रॉक्सी सर्वर है। और स्क्विड गार्ड इसकी प्रोटेक्शन के लिए है। स्क्विड लाइट भी होता है जो इसकी स्क्विड की जो स्टैटिस्टिक्स हैं या ग्राफिकल यानी उसके यानी मॉनिटरिंग करता है स्क्विड की, ठीक है। तो वहाँ ग्राफ की सूरत में वो बताता है कि कितना डेटा यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, सारा कुछ इन आउट्स वगैरह सब स्क्विड का वो बताता है। ऊपर स्क्विड लाइट के नाम से, लाइट स्क्विड के नाम से होगा ये वाला, ठीक है। ये मॉनिटरिंग का टूल है स्क्विड का, ओके। इसी तरह स्क्विड के अलावा ये सुरिकाटा जो है, ये एक आपका इंट्रूजन डिटेक्शन या इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है। ये इसका फ्री लाइसेंस अवेलेबल है, स्नॉट का नहीं है। स्नॉट भी यही चीज है, स्नॉट और इसमें बहुत माइनर सा फर्क है। लेकिन याद रखिएगा स्नॉट जो है लाइसेंस्ड है, उसका लाइसेंस पहले फ्री होता था, हम यूज कर लेते थे, अब नहीं यूज कर सकते। सो अब हम क्या करते हैं, अब तो हम स्नॉट नहीं यूज करते, सुरिकाटा यूज करते हैं, ठीक है। सो ये सॉफ्टवेयर जो हैं ये बहुत किस काम आते हैं मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ फायरवॉल की। ओके, ये जो फायरवॉल है इसके अंदर कुछ सर्विसेज बाय डिफॉल्ट है, मतलब ये सर्विसेज मैं इसमें आता हूँ, ठीक है। इस सर्विसेज के अंदर मसलन बाइंड तो मैंने इंस्टॉल किया तो सर्विस है, यानी अगर मैं डीएनएस यूज करता तो डीएनएस रिजॉल्वर को कॉन्फ़िगर करता, ठीक है। क्लियर हो गया। अब मैंने बाइंड इंस्टॉल कर दिया तो मैं डीएनएस सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, ये पूरा सर्वर है, ठीक है। अगर इसका लाइसेंस होगा तो फिर ये नहीं चलेगा, मुझे लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। ट्रिपल पी ओ ई सर्वर का मतलब ये डायल अप सर्वर है, ठीक है। तो इसको मैं यूज कर सकता हूँ, ये रेडियस टाइप का सर्वर है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो इस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन मैं कर सकता हूँ, SNMP की कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। डायनेमिक डीएनएस भी बड़ी जबरदस्त चीज है। कैप्टिव पोर्टल जो है एक पोर्टल है, ये बहुत ज्यादा यूज होती है। चलें इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। यूरोप के अंदर कैप्टिव पोर्टल बहुत ज्यादा यूज होती है, और कैसे यूज होती है ये बताता हूँ, एग्जांपल देके बताता हूँ ताकि आपको समझ आए। कैप्टिव पोर्टल में वो क्या करते हैं कि एक पोर्टल बना देते हैं, ठीक है। आपको फर्ज करें एक होटल है, होटल में आप लोग जाते हैं, वहां बैठते हैं, आप चाय भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, फर्ज करें इस तरह की चीज है, ठीक है। अच्छा, आप वहां जाते हैं, अब अगर होटल में सिर्फ खाना चाय हो तो आप अट्रैक्ट नहीं होते। फर्ज करें मैं उस होटल के अंदर आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर दूं, फर्ज करें मैं 1 घंटे के लिए इंटरनेट फ्री आपको प्रोवाइड कर दूं, तो आप खुशी खुशी से उस होटल में आना पसंद करेंगे, और हमारा होटल जो है बेहतर चलेगा, ठीक है। सो ये एक टेक्टिक्स है बिजनेस का। तो वो क्या करते हैं, वहां पे ये नेटवर्क लगा देते हैं और कैप्टिव पोर्टल के जरिए से इसको यूज कर लेते हैं। कैप्टिव पोर्टल क्या करती है, कैप्टिव पोर्टल के जरिए से आप जब इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो आपको इंटरनेट के ऊपर चीजें मिलती हैं, ठीक है। यानी आप क्या करते हैं, आप टिकट बना देते हैं, ठीक है। जब यूजर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो कनेक्ट होने के बाद एक वेब पेज उसके सामने आ जाता है। फर्ज करें वो फोन से कनेक्ट हुआ है तो वेब पेज आ गया, उस वेब पेज को देखेगा, वो कैप्टिव पोर्टल का वेब पेज होगा, ठीक है। उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि आप काइंडली फ्रंट डेस्क से कनेक्ट करें और यूजर नेम पासवर्ड लें और कनेक्ट कर लें। और आपको फर्ज करें जैसे उन्होंने एक पॉलिसी होटल वालों ने बनाई है कि 1 घंटे के लिए इंटरनेट फ्री है, तो वो लिखा हुआ होगा कि 1 घंटे के लिए फ्री इंटरनेट आपको मिल सकता है। तो आप क्या करेंगे, अपनी सीट से उठ के जाएंगे काउंटर के ऊपर और आप कहेंगे जी 1 घंटे का जो इंटरनेट फ्री इंटरनेट है वो काइंडली मुझे दें। तो जो मैनेजर होगा वो क्या होगा, वो एक टिकट जो है वो आपको दे देगा, और वो टिकट जो है 1 घंटे का टिकट होगा। जब आप उस टिकट को एंटर करेंगे कैप्टिव पोर्टल में तो आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे, अब आप इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। वंस आपने आपके आपके कंप्यूटर की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी कैप्टिव पोर्टल के अंदर, वंस आपने 1 घंटा यूज कर लिया दोबारा आपको कनेक्ट होने की इजाजत नहीं देगा, अनलेस के आप पेड वाले कनेक्शन की तरफ चले जाएं, ठीक है। सो कैप्टिव पोर्टल के अंदर ये सारी सेटिंग्स जो है हम कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। सो मैं इस कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जाता, ठीक है, लेकिन आपको बता रहा हूँ।
उसके अलावा मेरा जो ये फायरवॉल है ये DHCP के जरिए IP एड्रेस असाइन करता है। तो DHCP सर्वर को मैं अगर देखूं तो ये अनेबल है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि अगर मैं DHCP के जरिए इसको कनेक्ट करूं तो ये IP एलोकेट करेगा। और कहाँ से कहाँ एलोकेट करेगा, ये 11.0.0.10 से लेकर 11.0.0.245 यानी ये वाले IP जो हैं वायरलेस यानी DHCP के लिए मुख्तस हो गए हैं, ठीक है। सो DHCP सर्वर जो है ये IPs असाइन करेगा और कोई कंप्यूटर अगर DHCP से कनेक्ट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कौन DHCP के जरिए कनेक्टेड है तो यहाँ से हम उन चीज़ों की स्टेट्स और ये चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। सो अगर DHCP का है तो अगर यहाँ के और इसके अलावा आप देख रहे हैं ट्रेस राउट या पिंग वगैरह की यूटिलिटीज यहाँ पे मौजूद हैं। स्टेटस में मैं DHCP की रिलीज को देख सकता हूँ, ठीक है। ओके अब ये कोई अगर DHCP के जरिए यहाँ मेरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता तो ये बता देता, ठीक है। अभी देखिए आप कोई भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको अभी कहीं से अलाउ नहीं किया हुआ, ठीक है। किसी डिवाइस के जरिए अगर मैं चाहूँ तो अलाउ कर सकता हूँ, ठीक है। सो जो अगर मैं वायरलेस डिवाइस इसके साथ कनेक्ट करूंगा तो राउटर नहीं होनी चाहिए, वायरलेस एक्सेस पॉइंट मैं इसके साथ कॉन्फ़िगर करूंगा। और एक्सेस पॉइंट क्या करेगा, वो स्विच की तरह होता है। आप उस एक्सेस पॉइंट के जरिए से pfSense के फायरवॉल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फायरवॉल से इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है, ठीक है। और VPN के अंदर आप चाहें तो VPN ओपन VPN के जरिए VPN का कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। मसलन मैं क्लिक करूं तो यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ, पहले VPN का कनेक्शन बना सकता हूँ, फिर क्लाइंट्स जो कनेक्ट करेंगे उनका यहाँ क्रिएट कर सकता हूँ रिकॉर्ड, ठीक है। और इसके अलावा ये बहुत और विज़र्ड के थ्रू भी इसको मतलब कॉन्फ़िगर, अगर मैं विज़र्ड के थ्रू करूंगा तो विज़र्ड के थ्रू ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ठीक है। सो मैं जिस तरह मर्जी कॉन्फ़िगर करूं ये मेरा अपना मेथड होगा, ठीक है। ओके मैं डिफ़ॉल्ट पे आ जाता हूँ, ठीक है। अच्छा तो अब देखें ये ग्राफिकल है, ठीक है। यहाँ कहीं पे मैं रूल्स उस तरह से नहीं लगा रहा हूँ। चलें जनाब एक रूल लगा के दिखाते हैं आपको। आप भी कह रहे होंगे बोर ही करे जा रहे हैं, ठीक है। फायरवॉल में जाते हैं, रूल्स के अंदर आते हैं। अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं लैन में आता हूँ, रूल बनाता हूँ, ठीक है। अच्छा मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ICMP का ट्रैफिक जो है, देखिए मैं अपने इस सिस्टम पे आता हूँ और मैं अपनी फायरवॉल को जब मैं पिंग करता हूँ, ठीक है, तो फायरवॉल मुझे रिप्लाई कर रही है। ये देखें ये रिप्लाई कर रही है ना। मैं चाहता हूँ ना करे, मैं कहता हूँ फायरवॉल को पिंग अटैक हो सकता है, फायरवॉल को मैं पिंग अलाउ नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। इसको ओके सो मैं क्या करता हूँ, ओके मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ, मैं रूल के अंदर चला जाता हूँ। ये एक रूल बना हुआ है जो कि इसको पिंग जो है वो क्या करता है, अलाउ करता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी पहले क्योंकि मैंने ब्लॉक का रूल बनाना है तो मैं कहता हूँ ब्लॉक कर दो। किसको, लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर IP वर्जन 4 ICMP प्रोटोकॉल। ICMP के अंदर पिंग की कमांड आती है, याद रखिए। और मैं कहता हूँ ICMP को कंप्लीट ICMP को ब्लॉक कर दो, ठीक है। अगर मैं सिर्फ पिंग को ब्लॉक करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर आके ICMP रिक्वेस्ट होती है या रिस्पांस, ठीक है। रिक्वेस्ट और रिस्पांस दो रूल मैं बना सकता हूँ, ठीक है। सो ये यहाँ पे अगर आप आए एको रिप्लाई, ठीक है, एको रिप्लाई और एको रिक्वेस्ट, ठीक है, ये दोनों है, ठीक है। ये दोनों चीजें जो हैं ICMP की यानी पिंग और पोंग है, ठीक है। रिक्वेस्ट क्या है, पिंग है, और रिप्लाई क्या है, पोंग है, ठीक है। तो अगर मैं पिंग को बंद करना चाहता हूँ ये, और पोंग को बंद करना चाहता हूँ ये, ठीक है। ओके लेकिन मैंने क्या